ब्रेक में जाने से पहले बात कर रहे थे बुलडोजर को लेकर के, ध्वस्तीकरण को लेकर के एक सवाल उठा था, जावेद जी ने उठाया था कि अब निर्माण पर भी किस तरीके से, निर्माण से भी ज्यादा इसके इस्तेमाल पर भी फोकस होना चाहिए। और बड़ी बात जिस तरीके से वेद भूषण जी ने भी कहा था, वेद भूषण जी ने कहा था कि अब आगे इससे भी बड़ी कहीं ना कहीं अभी कार्रवाई होगी। तो विकास जी, आप अपनी कुछ बात रखना चाह रहे थे, रिएक्शन, मुझे ब्रेक लेना पड़ गया था, आप अपनी बात रखिए, इस सवाल का जवाब दीजिए। देखिए, मैं पूर्व पुलिस अधिकारी से पूछना चाहूँगा, आप खुद भी बताइए, अगर कोई अवैध निर्माण होता है तो उसकी कंपाउंडिंग होती होगी। ये 5 साल तक माननीय योगी जी सरकार में चीफ मिनिस्टर रहे, कोई जमीन का नक्शा मानक के विपरीत बनता है, उस बुलडोजर के चलाने से ज़्यादा जरूरी है कि आप ये मैसेज दीजिए कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी जिन्होंने ऐसी गलत तरीके से कंपाउंडिंग की या उन मानकों को नहीं ध्यान रखा और ये पता चलता है कि वो अवैध है, तो उसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी को स्वयं उठानी चाहिए। जितनी शान से वो बता रहे हैं कि हम बुलडोजर चलवाते हैं, उतनी शान से उनके 5 साल के कार्यकाल में, या आरोप नहीं है, ये साबित हो जाएगा अगर तथ्यों सबूतों आधार पे बात करेंगे, यानी कि वेद भूषण जी अवैध निर्माण करवाए, उन अधिकारियों को भी चिन्हित किया जाए। ठीक है, ठीक है, एक अच्छा सवाल है, जवाब दूंगा और उन अधिकारियों के ऊपर आप कार्रवाई नहीं। आ रहा हूं अवनीश जी, जरा मैं जवाब दूंगा विकास जी। हाँ अवनीश जी, मैं आ रहा हूँ वेद भूषण जी से जरा सवाल का जवाब ले रहा हूँ, फिर मैं आपके पास ही आऊंगा। जी ठीक है, ठीक है, अच्छे लग सकते हैं जी, बात अच्छे बुरे की नहीं है, बात सिस्टम की है, बात सिस्टम में लूप होल्स की है, बात सिस्टम में लूप होल्स की है। नहीं, 5 साल 10 साल की भी बात नहीं है, अब एक शुरुआत तो हुई है ना, एक शुरुआत हुई है, सीधी सी बात है। वेद भूषण जी, आप अपनी बात रखिए। ठीक है, किस बात की जी जी, भ्रष्टाचार करवाने की हुई 5 साल, ये आपका माइंडसेट है, ये आपका माइंडसेट हो सकता है कि उसको जनता, आम जनता का तो समर्थन मिल रहा है। किस तरीके से देखिए, जनता हम पक्ष विपक्ष की बात नहीं करनी, मैं सिस्टम को लेकर के बात कर रहा हूँ, सीधी सी बात है, सीधी सी बात है जी। वो अवैध निर्माण समाजवादी पार्टी सरकार के नहीं थे, बसपा सरकार के नहीं थे, वो योगी सरकार के निर्माण थे जिनको अवैध घोषित किया गया है। जी, विकास जी, क्यों ये मामला सरकारों में आखिर सिमट करके रह जाता है जब हम सिस्टम की बात कर रहे हैं? किसी सी बात है, केवल मुझे 1 मिनट विकास जी, कौन किसको महिमा मंडित कर रहा है? सवाल ये कि अगर कोई गरीबों के हितों को लेकर के बात कर देता है, अगर कोई गरीबों की झोपड़ी के लिए बात कर देता है, टच करे, तो वो महिमा मंडित कैसे हो सकता है? मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। जी जी, नहीं नहीं जी, आप सवाल उठाइए, आप अपने पदाधिकारियों पर उठाइए, आप सवाल, जनता ने उसका जवाब दे दिया है। जनता ने आप ये बात कह करके आप जनता के मैंडेट पर आप सवाल उठा रहे हैं। ठीक है, भारत के संविधान का मजाक उड़ा लोगे, संविधान कांग्रेस को अगर वोट नहीं चलिए, और अगर यही बात अभी मैं कह दूंगा, आधार न जनाधार, ठीक है, लेकिन मेरा ये मुद्दा नहीं है, कांग्रेस मुद्दा नहीं कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व क्या कर रहा है। जी, मेरा ये मुद्दा नहीं है। और क्या कह रहा है, और क्या कह रहा है, और क्या कह रहा है? जी अवनीश जी, इस सवाल का जवाब दीजिए कि लगातार बार बार यही आ रही है बात की, जो पहले जो अधिकारी थे जिन्होंने किस तरीके से नक्शा पास कराने में धांधली सामने आई, उनको किस तरीके से चिन्हित किया जाएगा, और आप एक रूट पर जाए। सुनिए सुनिए सुनिए, और क्या कार्रवाई होगी आज? मैं चाहूंगा कि आज पूरा देश सुनना चाहता है। जी अवनीश जी, जब गलत काम पर कार्रवाई हो, सख्त कार्रवाई हो, तो उसमें सब आए, अधिकारी भी आएंगे, वो माफिया भी आएंगे, गलत काम करने वाले, संरक्षण देने वाले वो भी आएंगे। डीएम और सस्पेंड किया। सुनिए सुनिए सुनिए, चलिए सुनिए सुनिए, अवनीश जी अपनी बात रखिए, मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूँ। कांग्रेस गलत लोगों का समर्थन करती रही है, गलत बात उठाती रही है, इसलिए कांग्रेस में बुलडोजर चला दिया। चलिए आप अच्छी बात करिए सर। हाँ, कांग्रेस मुक्त यूपी बना दिया है। 5 राज्यों में कहीं कांग्रेस नहीं आ पाई, नहीं हो गया है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा कांग्रेस में नहीं हो पाई है। दो सम्मानित सदस्य हैं और दमदारी से आपसे सवाल पूछेंगे, यहाँ भी पूछ रहा हूँ, सदन में भी पूछा जाएगा। ठीक है, सदन में पूछेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, जहाँ पर नीतियां बनती है। ठीक है, हम लोग झूठ का फैसला नहीं करते, यहाँ पर प्रदेश की मुद्दे उठाते हैं। योगी सरकार को केवल इसलिए समर्थन दिया है, अभूतपूर्व समर्थन दिया है। 35 साल बाद पहली बार सरकार दोबारा जो बन रही है, वो इसीलिए बन रहा है कि जनता उनकी नीतियों से सहमत है। योगी सरकार समर्थन का ये मतलब नहीं है कि लूट का लाइसेंस मिल गया हो, अवैध कार्यों को। चलिए, लूट के अलावा भी कुछ और बात करें विपक्ष। नहीं होती, बिल्कुल कानूनन काम। वेद भूषण जी, कुल मिलाकर के बात एक कानूनी प्रक्रिया। अक्सर आ रहा हूं अविनाश जी, मैं आपके पास। अब वेद भूषण जी, आपके पास तो इस तरीके के कई मामले ऐसे सामने होंगे, कुल मिलाकर के बात इस पर होती है। आगे की बात करें, अधिकारियों पर
शिकंजा कसना चाहिए, नक्शा जो है अवैध वो पास होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह कि बात यह होनी चाहिए कि अगर अवैध निर्माण हटेगा तो आपका शहर ही तो सुंदर होगा, खूबसूरत होगा। ये इस चीज को कोई नहीं समझता है। विकास जी, दिल्ली में आप आते होंगे, दिल्ली में एक बहुत बड़ी विशालकाय हनुमान की मूर्ति पूसा रोड पर बनी हुई है। वो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया कि ये सरकारी जमीन पर एक कैसे हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की गई। तो उस टाइम के एसडीएम और तहसीलदार और पटवारी आज तक उस मुकदमे को भुगत रहे हैं। अब मैं विकास जी की बात पर आता हूं। मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूं, परंतु यदि पीछे जाया जाएगा तो उस टाइम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के टाइम के जो अधिकारी थे उस समय, वो सारे नपेंगे और सैकड़ों नहीं लाखों की तादाद में पूरे हिंदुस्तान में ऐसे ऑफिसर्स मौजूद हैं जिनके टाइम में किसी वजह से पैसे निष्पत्ति की वजह से, पॉलिटिकल कारण की वजह से उनके ऊपर जो है शिकंजा कसा जाएगा। और यह आने वाले टाइम में जरूर कसा जाना चाहिए। उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। वो पब्लिक सर्वेंट है। यदि उनके संरक्षण में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे हुए हैं तो उनकी जिम्मेदारी है, चाहे वो रिटायर हो गए हों, चाहे वो कहीं भी हों, उनके ऊपर जरूर शिकंजा, उनकी जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जानी चाहिए प्रशासन द्वारा। उनके प्रमोशन ना हो, उनकी पेंशन रोक दी जाए, जिससे कि एक मैसेज जाए कि यदि किसी अधिकारी के संरक्षण में सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया, किसी माफिया द्वारा, तो उनको भी आने वाले टाइम में दिक्कत हो सकती है, परेशानियां हो सकती है। तो इसलिए थोड़ा धैर्य रखें। अभी टाइम की शुरुआत हुई है और ये 5 साल का मामला नहीं है, ये 50 साल से दबा हुआ मामला है। कभी भी करवाया हो, चाहे वो किसी भी शासनकाल में बिल्कुल चेंज आने चाहिए। सरकार अच्छा ठीक है, बात सरकार की आ गई, आरोप प्रत्यारोप की आ गई, पक्ष विपक्ष की आ गई। सुनिए नावेद जी, लेकिन सीधी सी बात है, ये एक पेपर है, अगर अप्रूवल का ये पेपर है, नक्शा अगर किसी भी अधिकारी का साइन होगा तो सीधी सी बात है शिकंजा उस पर कसा जाएगा। छोटी सी बात है, समझने वाली बात है कि हमारी सरकार के अधिकारी, सीधी सी बात है। नावेद जी मैं सवाल जवाब आपसे चाहूंगा। आप बिल्कुल, ये बात मैं फिर एक बार कहूंगा कि योगी सरकार का ये फैसला और ये एक्शन, इसका उत्तर प्रदेश की जनता सराहना कर रही है और ये बहुत सराहनीय कदम है ये एक्शन। और इस बात को लेकर इस बात में कोई शक नहीं है, इस बात में कोई शक नहीं है कि जब ये कार्रवाई का प्रदर्शन होता है, और प्रदर्शन होना बहुत जरूरी है, तो गलत काम करने वाले डर जाते हैं, उनके बढ़ते हुए कदम पीछे चले जाते हैं और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार, गलत कामों, गुंडई, माफियागिरी, इस पर कहीं ना कहीं लगाम लगेगी और इसका एक अच्छा परिणाम आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। योगी की लोकप्रियता की सबसे बड़ी यूएसपी मुझे लगता है ये बुलडोजर है और एक बहुत मीनिंगफुल प्रतीक है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, लेकिन इसके साथ इस बात को भी स्वीकार करना पड़ेगा कि जब कोई अवैध निर्माण बड़ा होता है वो 1-2 महीने में नहीं होता है, कम से कम एक बड़ा निर्माण जो है 3, 4, 5 साल लग जाते हैं। और वो कहीं ना कहीं जंगल में नहीं होता है, उस आबादी में होता है जहां सिर पे थाना होता है, अधिकारी होते हैं, एलडीए होते हैं, उनकी निगरानी होती है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जिस समय कोई हम तस्वीर देखें कि ये इमारत गिराई जा रही है और इसमें ये माफिया था, ये बिल्डर था, इसने गलत काम किया था और इसकी ये इमारत गिराई जा रही है और ये सरकार की होने जा रही है, उस समय उस खबर का ये भी एक पक्ष होना चाहिए, उस खबर की एक तस्वीर यह भी होना चाहिए कि इस भ्रष्टाचार में कि मिली भगत 50-50 का खेल होता है। 50-50 अधिकारी को पैसा पहुंचता है उस गलत काम में, उसका नाम और तस्वीर इस गिरती हुई इमारत के सामने आए, यह भी जनता चाहती है। वही जनता जो इस बात को पसंद कर रही है, उसका यह भी पक्ष है, इस बात को मानना पड़ेगा जी। लेकिन इस पूरी कवायद के बीच संतोष जी, आपने एक सवाल उठाया कि जो फैसले अदालतें लेना चाहिए वो कहीं ना कहीं सरकारें ले रही, इससे कहीं ना कहीं और भी रोष व्याप्त होगा। आप कानून के अच्छे जानकार हैं, इसलिए मैंने ये सवाल आपसे किया। मैं तो ये प्रश्न उठाता रहता हूं और मैं ये कहना चाहता हूं कि देखो, पिछली जो सरकार थी 5 साल योगी जी की ही सरकार थी, बहुमत की सरकार थी, प्रचंड बहुमत की सरकार थी, लेकिन उन 5 सालों में जो अवैध निर्माण हुए हैं, क्या उनको वैध घोषित किया जाएगा या उनको गिराया जाएगा? अगर उन 5 सालों के किए गए कार्य वैध हैं तो अचानक वो 15 दिन में अवैध कैसे हो गए? भाई 5 साल तो लगातार काम चले, 15 दिन में वो अवैध हो गए। तो मेरा तो ये कहना है कि देखो, ये सरकार जो है महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से जनता का ध्यान बटाने के लिए कोई ना कोई ऐसा प्रोपोगंडा खड़ा करती है जिससे जनता उस विषय पर न जाए कि हमारे घर में गरीबी है, हमारे घर में बेरोजगारी है, हमारे घर में पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा। इस तरीके से ध्यान बटाना, आप मेरी बात सुन लीजिए, मैंने सुना, मैं बीच में नहीं बोला था आपके, इस ध्यान से बटाने के लिए एक बुलडोजर खड़ा कर दिया गया। इस समय एमएलसी का चुनाव होने जा रहा है,
सारे प्रधान बीडीसी जिला पंचायत मेंबर की मजाक नहीं कि बोल दें, उनके दरवाजे पर बुलडोजर खड़ा हो जाएगा। अगर वो बोल दें, कहीं कह दें कि मैं फला जगह पे वोट देना चाहता हूं अपने मर्जी से, तो उनके घर पे बुलडोजर खड़ा हो जाएगा। इसलिए इस तरीके के बुलडोजर की कार्रवाई की जाती है कि जनता भयभीत रहे और महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पर ध्यान न हटाए। 2-4 बिल्डिंगें अवैध होंगी, मैं ये नहीं कहता हूं, लेकिन नावेद जी की बात ये बढ़ाना चाहिए आगे कि अगर वो बिल्डिंग अवैध है तो सरकार अपने कब्जे में उसको ले, आप उसको अपने कब्जे में ले लीजिए, सरकार को दीजिए, प्राइमरी पाठशाला को दीजिए, किसी ऐसे संस्था को दे दीजिए जो पब्लिक के लिए कुछ काम करती हो, तो ये बात तो ठीक है। लेकिन उस बिल्डिंग में गिराने का जो पैसा खर्चा हो रहा है वो भी पब्लिक का है, जो पैसा उसमें लगा वो भी पब्लिक का है। उस बिल्डिंग का गिराने से जनता का क्या लाभ हो रहा है? सरकार जनता की है। तो नावेद जी की ये बात बिल्कुल सही, उस बिल्डिंग को आप अपने कब्जे में लीजिए। इतने सारे सवाल हैं, इनका जवाब मैं अवनीश जी से लूंगा। अवनीश जी, सवाल देखिए तमाम सारे हैं, मैं उंगलियों पे गिना रहा हूं। देखिए, एक ध्वस्तीकरण को लेकर के एक सवाल किया है कि जो ध्वस्तीकरण किया जा रहा है और उसको कहीं इस्तेमाल किया जाए, कहीं अस्पताल या वृद्धाश्रम, ये देखिए सुझाव भी आया है। बहुत अच्छी मेरी सार्थक डिबेट जा रही है ना। और जो 15 दिन में अचानक ये कैसे मामले सामने आ गए, निर्माण तो काफी सालों से पहले चल रहा था, इस सवाल का भी जवाब दीजिए। और अधिकारियों को कैसे आप चिन्हित करेंगे, ये ऐसे तमाम सारे सवाल जवाब है जिनका जनता जवाब जानना चाहती है। अवनीश जी, और सिर्फ आपको मैं बोलने का मौका दे रहा हूं जी, आप अपनी बात रखिए। आलोक जी, देखिए बात पिछली सरकारों के कार्यकालों में क्या रहा कि लोग करते रहे और सरकारी संरक्षण मिलता रहा। 5 साल की बात तो नहीं, एक प्रवृत्ति पिछली सरकार आपकी भाई, थोड़ा तो उनको मौका देंगे ना। ठीक है, विकास जी और संतोष जी सुनेंगे पहले एक बात। हाँ, अवनीश जी, सवाल तमाम सारे, एक सवाल नहीं 5 सवाल को जवाब देना है जी। हाँ, गलत काम करने की प्रवृत्ति बढ़ गई। अब क्योंकि यहाँ लोग कोर्ट चले जाते हैं, कानून दिन चले जाते हैं, ये चले जाते हैं, वो चले जाते हैं अवैध काम करने वाले, तो उनकी वो प्रक्रिया भी पूरी करनी होती है, उसमें समय भी लगता है। जब ये तय हो जाता है पूरी तरह से कि ये अवैध है तो उसे गिराइए, उसका एक कानूनी प्रोसीजर है, ये खुद बता रहे हैं। तो और एक बात बता दूं, अगर तालाब कब्जा हो गया 5 साल नहीं तय हो पाएगा। महिमा मंडन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो कोर्ट में गिराया है। कोर्ट का सम्मान कर, कोर्ट और का सम्मान को अगर योगी जी अपना हथकरघा बताएंगे, सरकार तो उसे गिराने जा रही थी, वो कोर्ट चले जाते हैं। अगर कोर्ट ने गिराया है तो योगी जी का कैसे उसमें बहादुरी दिखाई जा रही है? मेरी बात फिर तो ये गलत बात है, ये तो गलत बात है कि योगी जी कहा जा रहा है। अगर कोर्ट से कोई चीज गिरता है, नगर निगम की धाराओं के तहत 3 नोटिस देने के बाद कोई योगी का क्या रोल है भाई? तो उसमें योगी जी का क्या रोल है? और रहा सवाल, ये इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। इस सवाल का जवाब एक पत्रकार का, इस सवाल का जवाब एक पत्रकार ही देगा। इस सवाल का जवाब एक पत्रकार का सवाल जो योगी जी के योगदान को लेकर के पूछा। नावेद जी, मुझे लगता है इस सवाल का जवाब आप बखूबी देंगे। योगी जी ने क्या किया? योगी जी ने डर बिठा दिया। नावेद जी, जी बिल्कुल, देखिए कोर्ट का आदेश, सुनिए, डर बिठाया है जी। कोर्ट का अनुपालन करना, ये मैं डर वाली बात मैं किस नहीं कर रहा हूं। अब लोग तख्तियां लगा करके किस तरीके से सरेंडर कर रहे हैं, ये तस्वीर नजर आ रही है सामने। लखीमपुर कांड वाले ने यही किया था। लखीमपुर कांड जी, ये एक तो उदाहरण हर जगह हो सकते हैं। अगर आप बैंक से भी लोन लेते हैं तो सब्सिडी थोड़ा मार्जिन मनी दी जाती है जी। जी, आप किसी कांड से जोड़िए मत उसको जी। सत्ता के शीर्ष पर जो बैठा हुआ है, पत्रकार की आवाज मत दबाइए, पत्रकार नावेद जी को सुनेंगे। जिसको मुख्यमंत्री बनाया इस प्रदेश की जनता ने, उसको भी विशेषाधिकार मिलता है। कोर्ट की जिस प्रक्रिया जो होती है उसमें कहीं ना कहीं सत्ता का भी एक रोल होता है। नहीं तो कोई भी प्रक्रिया जो है वो अगर ठप होना चाहती है तो ठप हो जाती है। न्यायालय कोई भी फैसला नहीं सुना सकता है। लेकिन ये बात सही है कि योगी आदित्यनाथ जी की ये प्रतिज्ञा थी और ये उनका अपना चुनाव से पहले भी इस बात को उन्होंने कहा था कि अवैध निर्माण और गलत काम के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का आदेश और संदेश अधिकारी उसको कहीं ना कहीं उसको पालन करना पड़ता है, भले ही मजबूरी में करें या उनको मौका मिलता है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये योगी आदित्यनाथ जी के विवेकाधिकार का एक सख्त फैसला है और होना भी चाहिए, क्योंकि प्रदेश की जनता ने उनको चुना है। संतोष जी, सुना, विवेकाधिकार के साथ साथ एक विशेषाधिकार भी होता है। आप मुझे लगता है अच्छे से समझ पा रहे होंगे। संतोष जी, एक फाइनल कमेंट भाई को मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, पत्रकार हैं, बड़े भाई हैं, जानकार हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि कानून नहीं भैया,
कानून में किसी भी व्यक्ति को विशेषाधिकार, यहां तक कि किसी जज को भी विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है, उसको भी सुनने के बाद ही फैसला देना है। इसलिए ये तो मैं नहीं मान सकता हूं कि उनको विशेषाधिकार प्राप्त है। कोई विशेषाधिकार किसी को नहीं प्राप्त है। केवल और केवल सबसे पहला काम यह है कि आप उसको नोटिस देंगे, नोटिस का वो जवाब देगा, कोर्ट आर्डर करेगा। कोर्ट अगर आर्डर गिराने का करता है तो बात सही है कि मुख्यमंत्री जी का उसमें कोई योगदान नहीं है। वो आदेश संतोष जी, इतनी देर डिबेट हो गई, लगभग 1 घंटा समाप्ति की ओर है, लेकिन मैंने ये आपके मुंह से नहीं सुना, या विपक्ष कहता है मैं पूरे साथ दूंगा, लेकिन अपराधियों को लेकर के अगर सरकार सफाई की बात करती है तो विपक्ष पूरा साथ देगा। मैं इस सवाल का जवाब सोच रहा था कि आए इधर से आए या इधर से आए, इधर से आए। हाँ, दीजिए एक फाइनल कमेंट आप ही का रहेगा जी। हाँ, अगर 5 साल तक योगी जी मुख्यमंत्री थे, कोई भी अवैध निर्माण में जो भी अधिकारी है उसके खिलाफ तुरंत उसको जेल भेज देते हैं और उसकी सूची जारी कर देते हैं, तब तो उनको कहा जाएगा कि योगी मुख्यमंत्री जी का बड़ा साहसिक और संत वाला कार्य है। अगर किसी निर्माण को तोड़ रहे हैं तो ये जनता के पैसे से वो बना था, जनता के पैसे से टूट रहा है, जनता के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है और कोर्ट के आदेश पर टूट रहा है। अगर नगर निगम की नोटिस और कानून के उल्लंघन के आधार पर टूट रहा है तो योगी आदित्यनाथ जी को श्रेय लेना नहीं चाहिए, उनको श्रेय लेना चाहिए। अच्छा, तो फिर मुझे लगता है कि ये विपक्षियों को फिर श्रेय जाना चाहिए। अगर मैं ये बात कहता हूं कि इसका श्रेय तो विपक्षियों, क्योंकि विपक्षियों ने ये मुद्दा बखूबी उठाया। चलिए, खैर, राजनीति पक्ष विपक्ष मेरा मुद्दा नहीं, हम एक जनता के प्रतिनिधि के तौर पर सवाल उठाते हैं। वेद भूषण जी, फिर वही बात घूम फिर के पक्ष विपक्ष का आगे उत्तर प्रदेश क्यों सरकार बात करते हैं भाई? ये सब किस लिए हो रहा है? मुख्यमंत्री से मांग कर रहे हैं कि ऐसे अवैध भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों को योगी आदित्यनाथ जी 24 घंटे के अंदर कहीं भी भ्रष्टाचार है उनको जेल भेज देंगे, तब उनका नियति और उनकी आगे की कार्रवाई। चलिए, ऐसे कुछ उदाहरण सामने आए भी हैं जी। चलिए, अवनीश जी, एक फाइनल कमेंट आपसे भी। अवैध काम करने वाला कोई नहीं बच पाएगा, अवैध काम करने वालों को संरक्षण देने वालों को कोई नहीं बच पाएगा। मुख्यमंत्री जी ये घोषणा कर नहीं रहे हैं, केवल उस पर अमल भी कर रहे हैं सख्ती से। अगर अवैध और गलत काम करने वाले ऐसा काम करने वो वाले बच नहीं रहे हैं। कार्रवाई होगी तो कांग्रेस सब का पे समर्थन कार्रवाई हो रही करेगी है जी। चलिए, ये बात अब सबसे अच्छी विपक्ष ने ये बात कही, यानी कि अब जो आज हमारी जो डिबेट है इसकी सार्थकता भी थी, क्योंकि विपक्ष भी अब धीरे धीरे ट्रैक पर आ गया। वेद भूषण जी, आप, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो मैं आपसे फाइनल कमेंट एक चाहूंगा आपसे भी, किस तरीके से आप आने वाले समय में इसके दूरगामी परिणाम देख सकते हैं। वेद जी, एक फाइनल कमेंट आपसे भी। जी आलोक जी, कोई भी आज तक, मैं बड़े ध्यान से आपकी डिबेट को सुन रहा हूं, अखबार भी पढ़ता हूं और यूपी का ही रहने वाला हूं, मुझे पूरे जनता बताए कोई इलीगल स्ट्रक्चर यदि तोड़ा गया है और आज तक कोई आदमी कोर्ट के अंदर गया है क्या, अदालत के अंदर उसने चैलेंज किया यूपी पुलिस को कि मेरे साथ अतिक्रमण गैर कानूनी तरीके से बुलडोजर के द्वारा तोड़ दिया गया? मैं आपके चैनल पर जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, एक भी आदमी आज तक नहीं गया है। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए कि गवर्नमेंट का जो एक्शन था वो जस्टिफाइड था, बुलडोजर सही तरीके से चलाया गया था, सही लोगों को चिन्हित किया गया था। और ये सिविक अथॉरिटीज का काम होता है, पुलिस का काम है कानून व्यवस्था को मेंटेन करना, वहां पर उनके जो ऑपरेशन चल रहा है उसमें कोई रुकावट पैदा ना हो। ये बड़ी एक भ्रांति पैदा की जा रही है कि पुलिस कर रही है, पुलिस नहीं। नाविन जी, बस एक बड़ा संक्षेप में आपसे जो भ्रांति पैदा की जा रही है इसको कैसे फिलहाल दूर किया जा सकता है? और सरकार के सामने भी एक बड़ी चुनौती है। ये बात भूषण जी की मैं इससे सहमत हूं, ये बात सही है कि गलत जो है उसके खिलाफ ही कार्रवाई हो रही है, बेमतलब की कार्रवाई नहीं हो रही है। दूसरी चीज, सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि 1 साल 2 साल लोकसभा से पहले कोई ऐसी सूची सामने आए कि साहब ये भी अवैध थे लेकिन इनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई हुई। इसलिए सरकार के सामने चुनौती के सबके साथ जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, पारदर्शिता हो उसके। जी बिल्कुल, पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी से काम हो, पारदर्शिता के साथ हो। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अवनीश जी आपका भी, विकास जी आपका भी, संतोष यादव जी आपका भी, नावेद जी आपका भी, वेद भूषण जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बुलडोजर का गलत इस्तेमाल नहीं होगा। और बड़ी बात यह है कि विपक्ष को भी जो आरोप है कि साफ तौर पर यह कहीं ना कहीं एक काम किया जा रहा है किस तरीके से, लेकिन इस बीच सवाल तमाम सारे उठ रहे हैं कि अपराधियों में और माफियाओं में कहीं ना कहीं डर जरूर पैदा हो गया। नमस्कार।